नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणपति जी की चर्चा करेंगे हम। सर्वप्रथम गणपति जी ही क्यों पूजनीय हैं, इस बात पे। देखिए, गणेश गणों का ईश, गणों का स्वामी। कोई भी कार्य अगर निर्विघ्न संपूर्ण करना हो तो उसमें गणेश जी के जो गण हैं वो कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना करें, इसलिए गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है ताकि आपका कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे विशाल आकार वाले, हे टेढ़ी सूंड वाले, करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाले, हे गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे समस्त कार्य विघ्न रहित पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना गणेश जी से की जाती है। अब ये गणेश जी को क्यों पहले पूजा जाता है, इसके बारे में क्या कोई पौराणिक कथाएं हैं? हाँ, कहते हैं पद्म पुराण में एक बार कोई कथा आती है कि एक बार समस्त देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, कौन सबसे प्रथम पूजनीय है? तो यह निर्णय लिया गया कि समस्त देवता इस पृथ्वी के सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएंगे उस देवता को ही अग्र पूज्य माना जाएगा। तो समस्त देवता अपना अपना वाहन लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। अंत में गणेश जी वहां रह गए, क्योंकि गणेश जी का शरीर थोड़ा स्थूल है और उनका वाहन भी सबसे छोटा चूहा था, तो वो क्या करते। तो इतने में नारद जी ने गणेश जी को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप धरती पर राम शब्द लिख दीजिए और उसके चारों ओर आप चक्कर लगा लीजिए, तो आपका समस्त धरती का चक्कर संपूर्ण गिना जाएगा। क्योंकि राम का जो नाम है वह परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर में समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है, तो आपका तो एक किस्म से ब्रह्मांड का ही चक्कर गिना जाएगा। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी के समस्त वो उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने गणेश जी को ही सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आने वाला मान लिया और तब से श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा होने लगी। शिव पुराण की एक और कथा है जिससे पता चलता है कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। कहते हैं समस्त देवता एक बार एकत्रित होकर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शिव भगवान से कहा कि आप हम सब देवताओं का एक मुखिया चुनिए, हमारा सबका एक प्रधान चुनिए। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जो भी देवता पृथ्वी के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा उसी को ही हम प्रधान देवता चुन लेंगे, देवताओं का मुखिया चुन लेंगे। तो समस्त देवताओं को यह कह दिया गया। कहते हैं समस्त देवता अपने अपने वाहन लेकर पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने चले गए। अब गणेश जी की जब बारी आई, उन्होंने सोचा कि ये तो संभव है नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो वाहन है वो तो मूषक है और मेरा शरीर भी बहुत स्थूल शरीर है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना की और उन्हीं के ही 3 चक्कर उन्होंने लगा लिए और वहां वो खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आ गए, लेकिन गणेश जी की बुद्धि की कुशाग्रता और उनका यह तीक्ष्ण बुद्धि का रूप देखकर उन्होंने यह निर्णय किया कि गणेश जी को ही
देवताओं का मुखिया बनाया जाए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि गणेश जी सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, चतुर हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति सबसे पहले इनकी पूजा करेगा उसका समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। और तब से गणेश जी को ही देवताओं का मुखिया बनाया गया और उनकी पूजा सबसे पहले होने लगी। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है। हालांकि और भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन इससे भी हमें पता लग ही गया कि आखिर गणेश जी को पहले क्यों पूजा जाता है। नमस्कार।